नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम। 10 दिन 10 कहानियों के 9वें दिन में आप आ चुके हैं। पिछली कहानी में निशुंभ की प्राण लीला पृथ्वी पर समाप्त हो गई थी। अब शुंभ अपने भाई के इतनी क्रूरता से मारे जाने पर क्रोधित, भाव विभोर, कुपित, ये सारी भावनाओं को अनुभव कर रहा था। उसको क्रोध आया और उसने देवी से बोला, दुष्ट दुर्गे, तू अपने बल के अभिमान में ये झूठ मूठ का घमंड मत कर। तू अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझती है, पर तू इतनी स्त्रियों का सहारा लेकर ही लड़ रही है हमारी सेना से। तो देवी ने उससे बोला, रे दुष्ट, ये सारे स्वरूप मेरी ही विभूतियां हैं और ये विभूतियां अब धीरे धीरे करके मुझ में प्रवेश कर जाएंगी। तो धीरे धीरे देखते देखते ब्रह्माणी, वाराही, कौमारी, ऐन्द्री, ये सब देवी अंबिका के शरीर के अंदर लीन हो गई। तो देवी ने कहा, अब देख, अब मेरे साथ स्त्रियां खड़ी हैं कि मैं अकेले हूं। ये जितनी भी देवियां थी वो मेरी शक्ति स्वरूप थी और अब वे मेरे अंदर लीन हो चुकी हैं। तो अब स्थिर हो जाओ, अब मैं इस युद्ध में अकेली खड़ी हूं। ऐसा बोलते ही दोनों में भयंकर युद्ध शुरू हो गया। देवता, दानव, ऋषि, मुनि सब मुंह बहाए देख रहे थे कि ये कैसा प्रचंड युद्ध हो रहा है। शुंभ अपनी तरफ से सैकड़ों बाण फेंकता था, देवी उनको काट देती थी। देवी अपनी तरफ से सैकड़ों बाण फेंकती थी, शुंभ ऐसे अस्त्र फेंकता था कि वे बाण कट जाते थे। एक पल के लिए देवी का ध्यान बटा और शुंभ ने उनको तीरों से पटा पड़ा हुआ बना दिया। देवी को गुस्सा आ गया, उन्होंने उसका धनुष काट डाला। उसके बाद शुंभ ने अपने हाथ में शक्ति अस्त्र उठाया, देवी ने अपने चक्र से उस शक्ति अस्त्र को काट दिया। उसके बाद वह तलवार और ढाल लेकर के भागा देवी की तरफ। देवी ने अपने बाणों की वर्षा से दोनों को काट दिया। उन्हीं बाणों से शुंभ के घोड़े और सारथी वे भी मर चुके थे। अब शुंभ को प्रतीक्षा नहीं हो रही थी, उसने मुदगर उठाया और मुदगर लेकर के देवी की ओर भागा। देवी ने बाणों से उस मुदगर को भी काट डाला। असुर को क्रोध आया, उसने जोर का एक मुक्का देवी की छाती पर जड़ा। देवी को घात लगा, उन्होंने असुर की छाती पर एक जोर का चाटा मारा और वो मूर्छित होकर के गिर गया। लेकिन वह तुरंत उठ गया और उसने देवी को जोर से उछाला और आकाश में लेकर के खड़ा हो गया। देवी बिना आधार के आकाश में खड़ी हुई थी और अब पृथ्वी युद्ध से आकाश युद्ध होने लग गया। देवी अंबिका और शुंभ के बीच में ये आकाश युद्ध चलता रहा। अब देवी के मन में आ गया था कि इस दुष्ट असुर की लीला समाप्त करने का समय आ गया है। उन्होंने उसको जोर से पृथ्वी पर पटका, पर पृथ्वी पर पटकने के बावजूद वह देवी की तरफ दौड़ा उन पर आक्रमण करने के लिए। उसी पल देवी ने अपने त्रिशूल से उसकी छाती पर छेद कर दिया और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। जैसे ही शुंभ के प्राण पखेरु उड़े, ऐसा लगा जैसे कि मानो धरती अचानक से परिवर्तित हो गई। जो काले काले मेघ जिनको उसकी 8 भुजाएं ढक रही थी, वे एकदम से साफ साफ दिखने लगी। समुद्र और नदियां ठीक से बहने लगी। सूर्य की कांति वापस से तेज हो गई। पक्षी, पशु सब वापस से अपने अपने धर्मों के हिसाब से विचरने लग गए। देवता खुश होकर के देवी की जय हो बोल करके हर्षित होने लगे। गंधर्व गान करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी और देवी ने शुंभ और निशुंभ की लीला को इस धरती पर समाप्त कर दिया। शुंभ और निशुंभ का अर्थ होता है शुभ और अशुभ, यानी कि प्लेजेंट और अनप्लेजेंट। हम अक्सर अपने दिमाग में किसी और के फ्रेमवर्क या खाके के हिसाब से सही गलत देखते हैं, किसी और के ओपिनियन के हिसाब से हम सही गलत मेजर करते हैं और वो लोग बस बदलते रहते हैं। पहले वो हमारे माता पिता होते हैं जिनके हिसाब से हम सही गलत देखते हैं, उसके ऊपर उठ जाते हैं तो हम अपने सोसाइटी और आसपास, आजकल फ़िलहाल सोशल मीडिया पे जो हमें सही गलत दिखता है उसके हिसाब से हम अपना ओपिनियन बना लेते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि हम मधु कैटअप के द्वारा स्वाद के ऊपर उठे, महिषासुर के द्वारा हम वासना और क्रोध के ऊपर उठे, उसके बाद में धूम्रलोचन के द्वारा हमारा दृष्टिकोण संसार के प्रति वो ठीक हुआ
उसके बाद में चंड-मुंड, जो कि दिखाते हैं कि हमारे अंतर्द्वंद क्या होते हैं, हमारे अंदर का पैशन, हमारे अंदर का काम हमें कभी कभार क्रूर बना देता है, उसके ऊपर हम उठे, अपने अंतर्द्वंदों के ऊपर। और अंतर्द्वंदों के ऊपर उठने के बाद में अंततः हमारे अंदर धर्म अधर्म के बीच का फ़र्क रह जाता है कि ये सही है, ये गलत है, ये धर्म है, ये अधर्म है, और वो भी हम किसी दूसरे के दृष्टिकोण से अपने संसार में, अपने निजी जीवन में सही गलत को देखते हैं। तो आखिर में अगर उससे ऊपर उठ जाएं देवी की सहायता से, तो जो कोर रह जाएगा वो हमारा, वो एक ऐसा इंसान रह जाएगा जिसके अंदर प्रेम है, जिसके अंदर एम्पैथी है, जिसके अंदर सद्भावना है। तो सत चित आनंद, सच्चिदानंद जिसको कहते हैं, वही है जो आखिर चीज़ रह जाएगी इन सारे ग्रंथियों के हटने के बाद में। तो शुंभ निशुंभ की कहानी के साथ देवी की लीला का, देवी की महिमा का यहीं पर अंत होता है। और अब कल यानी कि दशहरा के आखिरी दिन, विजयदशमी के दिन, हम देखेंगे कि सूरत और समाधि, जो ये सारी लीलाएं देवी की सुन रहे थे ऋषि मेधा से, उनके साथ क्या होता है। क्या ये कहानियाँ सुन करके उनके जीवन में कुछ लाभ होता है? क्या उनके जीवन में जो कठिनाइयाँ आई हैं, जो समस्याएं आई हैं, उन पर कुछ असर पड़ता है? तो ये कल विजयदशमी के दिन आखिरी विजय क्या है वो हम जानेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।